हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स से मैं मुलाकात किया है ना। आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिलेगा एंड बहुत ही मजाक तरीके से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड ये वीडियो स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। एंड ये कौन है, आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये BHMS के 4th ईयर स्टूडेंट हैं, गुवाहाटी SGN होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। आपका थोड़ा इंट्रो दे दीजिए। तो हेलो एवरीवन। तो मेरा भाई का चैनल मेडिको वालों को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो बहुत अनफिल्टर्ड होने वाला है और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई के साथ। तो पहली बात, मेरा जो परिचय है, मेरा नाम है आरिफ तपादर और मैं SGN होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और अभी सुबह कुछ देर पहले मेरे भाई मेरे से मिलने आए हैं। तो आज का वीडियो में हम अभी BHMS रिलेटेड ही ज़्यादातर बात करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को देखिए होम्योपैथी में क्या क्या चीजें होता है, एडमिशन प्रोसेस से लेके होम्योपैथी के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या होता है, होम्योपैथी करने के बाद क्या करना पड़ता है। एलोपैथी के बाद आप लोगों को पता है कि सिर्फ पैरासिटामोल खा लेते हैं ना, वो सारा चीजें हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हंसी भी आएगा आप लोगों को, है ना। तो इनका एक चैनल भी है, पहले पहले वो लोग वीडियो भी बनाते थे। बहुत पहले क्या हुआ था, जब मैं खुद नहीं था यूट्यूब में तब वो लोग थे, है ना। भैया भी थे, तब मेरा सीनियर है तो मैं उनको भैया बुलाता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करना, सीनियर्स को भैया बुलाना। हॉस्टल में क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग को पता चलेगा, है ना। बहुत बहुत हॉस्टल में क्या होता है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। फिर भी पहले आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, हाँ, पूछिए। BHMS में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है। पहली बात, BHMS में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर नीट का स्कोर के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन भी मिलता है। अच्छा। तो पहले क्या होता था कि 3 कॉलेज था हमारे असम में, बट ड्यू टू कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से हमारे 3 कॉलेज को एक साथ एमलगमेट करके अभी एक ही कॉलेज है जो अभी गुवाहाटी में है। पहले नौगांव में भी था एक कॉलेज और जोरहट में भी एक था, बट अभी एक पंजाबड़ी में कॉलेज है जिसका नाम है शहीद जादवनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आपको नीट अपीयर करना है। उसके बाद हम चाहते हैं कि सबको अपना ड्रीम कॉलेज जो भी मिले, पर अगर कोई बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको होम्योपैथी ही करना है, चाहे उनका एंसिस्टर्स होम्योपैथी के थ्रू मतलब डिजीज ट्रीट कर रहे हैं, या किसी का एम्बिशंस भी होता है कि होम्योपैथी ट्राई करना है। तो आपको क्या करना है कि पहली बात यह है कि डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको हर वेबसाइट में अभी भी अवेलेबल है, पर एवरी ईयर वो अपडेट होता है और DME का जो DME आयुष वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करके कहाँ करना है, वह है आयुर्वेदिक कॉलेज जो है गुवाहाटी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो जालुकबाड़ी में है, उसमें आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। और तुरंत कुछ दिनों में विद इन 1 वीक या समटाइम्स 2 वीक के बाद आपको एक नोटिस आएगा या एप्लीकेशन बोल के कुछ एक आता है कि आपको काउंसलिंग अटेंड करना है। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि बिना डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करे काउंसलिंग करेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना इज मैंडेटरी। सो आफ्टर सबमिटिंग द डिक्लेरेशन फॉर्म, काउंसलिंग का डेट आता है, आपको काउंसलिंग के लिए अपीयर करना पड़ता है। उससे पहले आपको कुछ फॉर्म्स फिलअप करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एनेक्जर्स। तो वह सब एनेक्जर्स फिलअप करके गुवाहाटी आयुर्वेदिक कॉलेज में जाना है। उधर जाके काउंसलिंग करने के बाद कभी कभी स्पॉट एडमिशन भी होता है, या कभी कभी SGN होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आके आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो स्पॉट एडमिशन के लिए इस बार भी आया है एक्चुअली। हाँ। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो डिक्लेरेशन फॉर्म तो सबमिट करना ही पड़ता है, वो एक हाँ। एप्लीकेशन फॉर्म है, वो नीट के बाद देना पड़ता है ना। हाँ, नीट के बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी मुद्दे पे आते हैं कुछ चीजें। लाइक अभी आप लोगों ने होम्योपैथी ले लिया, आपने फाइनल ईयर पे हो अभी, हाँ बहुत भाई। सारा चीजें भी आप लोगों ने सीख लिया। एक मुझे एक बेसिक डिफरेंस चाहिए कि एलोपैथी एंड होम्योपैथी में बेसिक एक नॉर्मल सा एक डिफरेंस बोल दीजिए, क्या होता है। ठीक है, तो अभी एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव में बोलता हूँ पहले, फिर मैं होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव में बोलूँगा। आउटसाइडर पर्सपेक्टिव ये है कि एक पेशेंट आएगा, उसके पास जाएगा, मतलब जो भी होम्योपैथ रहेगा। तो क्या होता है कि होम्योपैथ कभी-कभी लोगों को लगता है ये क्वेश्चन मुझे क्यों पूछ रहा है? मैं तो गया था फीवर लेके, मुझे ये दूसरा ये अनाप-शनाप क्यों पूछ रहा है? तो कभी-कभी पेशेंट इरिटेट हो जाते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि इस क्लिप्स या इस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ा बहुत ये जो कॉन्सेप्ट या जो गलतफ़हमी या जो भी परसेप्शन है उसको क्लियर करने के लिए। तो पहली बात क्या है कि एलोपैथिक डॉक्टर दैट इज़ MBBS एंड BHMS बहुत अलग तरह का ट्रीटमेंट है।
इट्स लाइक 180 डिग्री, ये इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है। अच्छा, आप ये इतना। बोल रहे हैं कि मैं अभी आपके पास फीवर लेके आया हाँ और आप बोल रहे हैं कि मैं सुबह नहाया है कि नहीं, ऐसे हाँ कुछ होता है हाँ, क्या? पूछ सकता हूँ मैं ये, अच्छा अच्छा, वो बात आऊंगा इसके ओके इसमें। ओके। तो क्या होता है कि हम होम्योपैथ जो है वो वी ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज, ये आप लाइन थोड़ा याद रखिए, वी ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज। बट इन एलोपैथी क्या होता है, दे ट्रीट द डिजीज नॉट द मैन। इसलिए आप देखना कि एलोपैथी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, हाँ हाँ या अब डर्माटोलॉजिस्ट, हम्म, ऐसा डिपार्टमेंट होता है। हाँ हाँ बट व्हेन यू कम टू होम्योपैथ, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। साइन बोर्ड में लिखा होगा आइदर बीएचएमएस, या बीएचएमएस के बाद एमडी होम, दैट मीन्स एमडी इन होम्योपैथी। अच्छा क्यों, मैंने क्या बोला था कि वी ट्रीट द डिजीज, सॉरी वी ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज। तो जैसे कि मेरा भाई को फीवर हो गया, हाँ वो मेरे पास आए कि बोला कि मेरे को फीवर हुआ है, हम्म, ऐसा ऐसा है, आप मुझे मेडिसिन दीजिए। वो अगर एलोपैथ के पास जाएगा तो एलोपैथ क्या करेंगे, उसका पल्स चेक करेंगे, उसका कितना डिग्री फीवर है, और क्या बोलते हैं इसको, बीपी चेक करेंगे। करने के बाद थोड़ा और एसेसरी सिम्टम्स लेंगे, लेने के बाद अगर उसको पैरासीटामोल का जरूरत तो पैरासीटामोल, कुछ और हो गया, टाइफाइड वाइफाइड हो गया तो टाइफाइड का बीमारी का जो वो तो उससे पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा। हाँ हाँ डायग्नोसिस करने के बाद टेस्ट करना पड़ेगा, तो टेस्ट करने के बाद ही डायग्नोसिस होगा। हम्म, छोड़ो टाइफाइड, छोड़ो नॉर्मल फीवर है तो पैरासीटामोल देंगे या एट मैक्स डोलो समथिंग दे के हाँ भेज देंगे। ओके बट व्हेन यू विल कम टू मी, मैं क्या करूंगा, आपको पहले बैठाऊंगा अच्छे से, बैठा के एक पूरा 3-4 पन्ने ध्यान से भरूंगा। सुनो। उसको बोलते हैं हम केस टेकिंग, अच्छा केस टेकिंग करते हैं, ठीक है। केस टेकिंग करते हैं, वो आया भाई बेचारा, सोचा था कि मैं जाऊंगा 5 मिनट के अंदर सब कुछ निपटा के आ जाऊंगा, पर कभी कभी क्या होता है 5 मिनट नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वो क्या बोले थे आप, फीवर बोले थे, फीवर बोला वो था फीवर लेके आया, हाँ तो मैं उसको पहले पूछूंगा आपका फीवर कब से है, ठीक है, आपका फीवर कब से है, अच्छा आपको फीवर कैसे हुआ। अच्छा अभी इनको तो नॉर्मल है कि भाई मेरे को फीवर हो गया, अच्छा अच्छा तो मैं उनको पूछूंगा कि आप कभी सुबह या कहीं पे या नदी में या बाहर भीगे थे क्या, हाँ अगर हाँ है तो मेरा डायरेक्शन अलग। अच्छा पकड़ लो कल भाई बाइक लेके कहीं घूमने चले गए थे, अच्छा, वेदर थोड़ा हाँ ठंडा था, वेदर था, हाँ हाँ वेदर के लिए अगर उनको फीवर हुआ है हाँ तो ये अलग। अच्छा फिर अचानक से घर में ही थे, कुछ नहीं था, अचानक हाँ से बीमार मतलब फीवर हो गया, अच्छा जो नॉर्मली हम लोग वायरल हम्म, इन्फेक्शन या कुछ ऐसा बोलते हैं, हम्म, उसके लिए अलग। अच्छा कुछ इमोशनल या एंजाइटी के वजह से हो रहा है, कुछ अलग, अच्छा या ऐसा बहुत होता है, ठीक है। हम्म, जैसे मैंने क्या बोला अभी, फीवर हम्म, रिवर वाला या पानी का जो बोल रहा था, हाँ हाँ पानी का है तो क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक मेडिसिन है, बोलते हैं रास्टॉक्स, रास्टॉक्स रास्टॉक्स। अच्छा तो अगर किसी को ये बीमार, मतलब देखो पहली बात है कि बहुत सारा सिम्टम्स लेना पड़ता है, फिर हम कंक्लूजन में आते हैं। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग के पास इतना पेशेंस नहीं है, मुझे भी पता है, मेरे पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है। तो क्या है, अगर ये फीवर लेके आ रहे हैं कि पानी की वजह से, यानी कि नहाने की, दैट इज बथिंग, तो हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में एक मेडिसिन स्ट्राइक करेगा, रास्टॉक्स। अगर हवा के वजह से हो रहा है, ठीक है, तो हम एकोनाइट, एक और मेडिसिन है एकोनाइट, सोच सकते हैं, अच्छा ठीक है। फिर अचानक से फीवर आ गया, फिर आस्ते आस्ते जा रहा है बेलाडोना। तो बहुत सारा मेडिसिन ऐसा होता है, ठीक है, बहुत सारा। तो हम क्या करते हैं, पहले बहुत पेज पन्ना भरना पड़ता है, मतलब वो हिस्ट्री लेना पड़ता हिस्ट्री है, लेना पड़ता कैसे है, हुआ, कहाँ से हाँ, हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब सोते हो। और अजीब एक चीज है कि हम पूछेंगे, ये भी पूछ सकते हैं कि फीवर कब आता है, अच्छा रात को ज्यादा आता है, दिन में ज्यादा आता है, तो उसके लिए अलग अलग होता है, अच्छा ठीक है। फीवर के साथ आपका प्यास कितना है, सॉरी आ रहा है 1 मिनट। अच्छा, बेसिकली भैया वो बोलना चाहेंगे कि फीवर हुआ है, ठीक है, फीवर हुआ है, पर वो क्यों हुआ है, नहाने की वजह से। नॉर्मल हम लोग एमबीबीएस डॉक्टर के पास जो भी एलोपैथी में जाते हैं तो वो सीधा हम लोग को हाँ पैरासिटामोल जो भी सीधा आप लोग मेडिसिन दे देंगे। आपके पास आएंगे तो आप पूछेंगे कि कैसे हुआ, हाँ क्यों हाँ हुआ, हाँ कब हुआ, है ना। हाँ आप हाँ, पूरा हिस्ट्री लेंगे कि पूरा आप हिस्ट्री, नहाने की वजह से या मतलब बाइक वाइक चलाने की हाँ, वजह से या पहाड़ में चले गए किसी अपने हम्म, पर्सनल अपने उनके हाँ साथ, तो वहां से थोड़ा हवा खाने के बाद हुआ कि नहीं, वो सारा चीजें पूछना पड़ेगा, है ना। हाँ तो हाँ, अलग अलग मतलब जो चीजें हैं सिम्टम के अलग अलग मेडिसिन होगा, यही ऑब्वियस है ना। ऑब्वियस ऑब्वियस, नॉर्मली एलोपैथी में हाँ। क्या और होता है। इसको हम बोलते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। आप बहुत सारा सिम्टम्स लेके आएंगे, ठीक है। आप
चाहे आप आए 3 फीवर लेके, अच्छा। बट मैं जब क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि आपका फीवर कैसे हुआ, एक सिम्टम हो गया, फिर आपका फीवर का टाइप कैसा है, कि कब, सॉरी टाइप नहीं, टाइम कैसा है, कि कभी कभी जैसे कि कभी कभी होता है ना कि रात को ज्यादा फीवर हो जाता है, अच्छा अच्छा। दिन में नहीं रहता है, अलग टाइप हो गया। फिर ये भी पूछ सकता हूँ कि आपका फीवर के साथ प्यास कैसा है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग अगर कभी नोटिस नहीं किया होगा तो अभी कर लेना, कि कभी फीवर में कभी कभी बहुत ज्यादा पानी पीने का जरूरत होता है, अच्छा। कभी कभी ऐसा फील होता है मुझे पानी नहीं पीना है, कभी कभी ठंडा पानी पीना मतलब मन करता है, कभी कभी वार्म वाटर, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। फीवर के साथ कभी कभी कॉन्स्टिपेटेड भी रहता है लोग, कभी कभी नहीं रहते, कभी एपिटाइट रहता है, एपिटाइट नहीं रहते, कभी कभी उसके साथ हमारा एक्सट्रीमिटीज में बहुत पेन, कभी हेडेक होता है। अभी हेडेक का भी बहुत टाइप है, किसी का यहाँ पे हेडेक होता है, किसी का यहाँ पे होता है, किसी का सिर्फ ऑर्बिटल में होता है, किसी का वर्टेक्स में, ये सब में होता है, किसी की जगह इधर से शुरू होकर इधर आता है, स्टार्ट होता है। तो होम्योपैथी में ये सब होता है। अगर ये इंटरेस्टिंग है ये सब, क्योंकि जो जिनको पता नहीं है, ये मैं जो अभी सिम्टम्स बोला, जो फीवर इधर, जो हेडेक इधर से स्टार्ट होगा, यहाँ से शुरू होकर इस तरफ आ रहा है, उसका अलग मेडिसिन है। जो जिसका इधर हर वक्त दर्द करता रहता है, उसका अलग मेडिसिन आएगा। तो इसको हम बोलते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। सब सिम्टम्स को लेंगे, उसके बाद जो पिक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम्स रहेगा, नॉर्मली मतलब पिक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम, जो सिम्टम्स अलग कर रहा है इस पेशेंट को उस पेशेंट से, या इस मेडिसिन को उस मेडिसिन से अलग कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं पिक्यूलियर अनकॉमन। उसके बेसिस में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालेंगे और फिर प्रेस्क्राइब करेंगे। अच्छा, तो बेसिक बहुत सारा डिफरेंसेस हम लोगों को पता चल गया होगा। डिफरेंस छोटा था क्वेश्चन, पर आंसर हम लोगों ने बहुत लंबा तरीके से डिस्कस किया। तो एक चीज मुझे आपसे एक चीज समझ में आ गया कि हम लोग यदि नॉर्मल एलोपैथी में जाएंगे तो डायरेक्टली जो डिजीज होगा उसका दे देंगे मेडिसिन। लाइक मैं एक एग्जांपल फीवर के लिए पूछा था, है ना, दे देंगे। होम्योपैथी में बहुत सारा चीजें पूछने के बाद सबका अलग अलग सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन आता है। अच्छा, आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि एलोपैथी में ये डिजीज है तो ये मेडिसिन है फिक्स, बट होम्योपैथी में कभी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। और एक चीज मैं रील्स में देख रहा था कुछ दिन पहले, हाँ, मतलब कुछ होता है ना कि ब्रेकअप हो गया है ना, वो बहुत ज्यादा दुखी है, तो वो रात में उसको याद ना आए, उसके लिए कोई होम्योपैथी में मेडिसिन है क्या? नहीं, जरूर है। हाँ है, उसका एक मेडिसिन है। अगर कोई आशिक रात को सेंटिमेंट हो रहा है, कमेंट में बताना जरूर, यदि चाहिए तो भैया से ले लेना। मेडिसिन है, उसके लिए भी इलाज है हमारे होम्योपैथी में। तो उनका इंस्टाग्राम आईडी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पूछ लेना उनसे। हाँ, मतलब किसी को याद ना आए उसके लिए मेडिसिन है। हाँ है। बाप रे बाप, गजब है यार। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी वो सब हो गया। अभी सबका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होता है, अभी आप फाइनल ईयर में हो, तो बीएचएमएस में फ्यूचर स्कोप क्या है, हाँ, स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं, ये सब में आते हैं। एंड फ्यूचर स्कोप में जॉब सिक्योरिटी कितना है, क्या डायरेक्टली जॉब मिलता है? लाइक बहुत सारा अभी भी तो सेंट्रल में देखा गया है कि एमबीबीएस का भी बहुत सारा लोगों का जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ दिन पहले कुछ वायरल भी हुआ था, कुछ रैपिडो वगैरह। मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, बस मैं बोल रहा हूँ, रील्स में आता है ना, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। क्या बीएचएमएस करने के बाद ऐसा ही रहना पड़ेगा, या फ्यूचर स्कोप क्या होगा, स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी के बारे में आप बोलिए। पहली बात, अब जब भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, आप कभी जिंदगी में बेकार हो ही नहीं सकते। इफ यू हैव द स्किल एंड द नॉलेज, आप कभी भी बेकार नहीं रहेंगे। बेयर मिनिमम आपका सर्वाइविलिटी के लिए आप कर लेंगे। बात रही कि अगर आपको कितना ऊपर जाना है, हाँ, उसके ऊपर आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका मेहनत, आपका तकदीर सब एक साथ आएगा तो आप टॉप 1% में आएंगे। अच्छा, अभी क्या है कि बीएचएमएस में ऑनेस्टली बताऊं तो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा कॉलेज से पास आउट होते ही। मिल भी सकता है, अच्छा, नहीं भी मिल सकता है। अच्छा, कोई मैंने 100% श्योरिटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ कि ये जो एमबीबीएस है, एमबीबीएस का क्या है, अभी निकलेंगे, इनका पाथ सेट है कि ऐसा ऐसा है। असम में सिर्फ एमबीबीएस को छोड़ के प्रोफेशनल कोर्स किसी का भी ऐसा पाथ सेट नहीं है। अच्छा, यू हैव टू मेक योर ओन पाथ। तो क्या है, बीएचएमएस में आप 4.5 इयर्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप मैंडेटरी 1 ईयर्स करना पड़ता है। अच्छा, जो इंटर्नशिप मैं अपना असम का बता रहा हूँ कि जो हमारा एसजेएन कॉलेज है उसमें 3 महीने का होम्योपैथिक इंटर्नशिप होता है, और एक 1 मंथ का होता है इंटर्नशिप ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो बेटापाड़ा में है, उसमें 1 मंथ का होता है। हाँ,
तो इधर 4 महीना हो गया, बाकी कितना रह गया 7 मंथ। 7 मंथ। 7 मंथ हमारा सिविल हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल ये सब में होता है। मैटरनिटी हॉस्पिटल कौन सा वाला? ये धीरेनपाड़ा वाला। धीरेनपाड़ा वाला, अच्छा। हाँ। और सिविल? सिविल सोनापुर। सोनापुर, वो जो डिस्ट्रिक्ट वाला है डिस्ट्रिक्ट ना? हॉस्पिटल, अच्छा हाँ। अच्छा। तो उसमें हम लोग को सर्जरी, गायनी, ऑप्था, मेडिसिन, जितना भी डिपार्टमेंट होता है, हर एक, इवन की डर्मा जो मैं छोड़ दिया अभी, सब डिपार्टमेंट का इंटर्नशिप लगता है। कभी 15 डेज, कभी 30 डेज, वो डिफर करता है। इंटर्नशिप के ड्यूरिंग ये सब होता है? हाँ हाँ, अच्छा। ये इंटर्नशिप का मैं बता रहा हूँ। और फिर उसके पहले क्लिनिकल क्लास भी होता है। जीएमसी में क्लिनिकल क्लास होता है। अच्छा। ऑप्स, गायनी, सर्जरी, पैथोलॉजी, आप लोग जीएमसी में भी जाते हो? हाँ। अच्छा अच्छा। तो जाते हैं ऑप्स, गायनी, सर्जरी, पैथोलॉजी, फिर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब का होता है। फिर आप इंटर्नशिप कर लिए। इंटर्नशिप करने के बाद अभी अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि लास्ट जॉब निकला था 2024 में। हाँ, 24 में? हाँ। अच्छा। सीएचओ का जॉब निकला था। अच्छा, वो क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हेल्थ ऑफिसर, जो सब सेंटर या सीएचसी होता है, वो मतलब गांव का जो छोटा छोटा हॉस्पिटल होता है, गांव का छोटा छोटा हॉस्पिटल। कभी कभी क्या होता है कि गांव बड़ा है, हॉस्पिटल नहीं है, उसका एक ही पेशेंट ट्रीट करने का जरिया होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो एक ही जरिया होता है। तो वहाँ पे बहुत पेशेंट लोड कभी कभी होता है। नॉर्मली जो डेवलप्ड एरिया है उसमें पीएचसी, सिविल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज नॉर्मली रहता है। बट हमारे आसाम में ऐसा भी डिस्ट्रिक्ट है या ऐसे भी गांव है जिसमें अभी हॉस्पिटल्स ही नहीं है। तो उसमें मेन जो ट्रीटमेंट का जरिया है वो है ये सीएचसी। अच्छा। तो सीएचसी में पोस्टिंग ज्यादातर मिलता है। अच्छा। एमओ भी कभी कभी होता है, बट बहुत साल हो गया, लगभग अराउंड 8 to 10 ईयर्स हो गया जो एमओ रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। मतलब मेडिकल होम्योपैथी में? हाँ, एमओ रिक्रूट पहले होता था। अच्छा। और अभी सुनने में आ रहा होगा, बट दिस आर ऑल पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस। सो बट अभी सीएचओ दे रहा है, आप बोल सकते हैं। और एक चीज, अभी जो न्यू एडमिशन हुआ, दैट इज 25-26 बैच है, उनको रूरल पोस्टिंग मिल गया है। रूरल पोस्टिंग? हाँ, रूरल मतलब पोस्टिंग। इस बार जो पास आउट हुए हैं, मतलब वो बोले? नहीं, जो इस बार एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में। अच्छा। 2025-26 वाला बैच जो है, उनको रूरल पोस्टिंग देंगे? हाँ, उनका बॉन्ड साइन हो चुका है। अच्छा। और बॉन्ड साइन भी हुआ है? हाँ, बॉन्ड साइन हुआ है। अच्छा, अगर अच्छा। कोई स्टूडेंट नहीं करेगा तो यू हैव टू पे 10 लाख। 10 लाख? यस। बाप रे। यस। आप लोगों का क्या था, मतलब नहीं हम करने लोग से का नहीं? मतलब ये जो एग्रीमेंट है, हाँ। ये रूल्स बुक में तो था। हाँ। ये रूल्स कब आया? 2020 में आया था। अच्छा। बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो इम्प्लीमेंट इस साल हो गया। अच्छा। और अभी बात चल रहा है कि हम लोग के लिए भी इम्प्लीमेंट करने के लिए बात कर रहा है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऐसा भी मतलब बातें चल रहा था, मतलब वो जो फिजियोथेरापी एंड जो ऑप्टोमेट्रिक कोर्स है वो भी नीट के अंडर में जाएगा। हाँ। तो कुछ जगह पे गया था, एंड 2 दिन पहले मैं एक नोटिस देखा था। Okay. वो 26-27 से मतलब होगा, ये ऐसा बोला था, मतलब ऐसा चीजें हुआ बीएचएमएस में। अच्छा अच्छा। और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अपना सबसे बेस्ट है कि आप अपना चैम्बर डाल सकते हैं। अच्छा, चैम्बर क्लिनिक या चैम्बर जो बोलते हैं हम लोग, वो ओपन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इनकम करोगे, वो आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका कॉन्वर्सेशन विद पेशेंट, हाउ टू डील विद देम, कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसे, वो सब फैक्टर्स आता है। और आपका चैम्बर है कहाँ पे, ये भी एक डिपेंड करता है। मेडिकल एथिक्स भी बहुत हाँ, मेडिकल एथिक्स, हाँ, आपने राइट वर्ड बोला है, मेडिकल एथिक्स बहुत डिपेंड करता है ये सब। और आपका चैम्बर है कहाँ, वो भी एक फैक्टर है। बहुत सारा डॉक्टर्स ऐसा भी देखे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि होम्योपैथिक डॉक्टर भी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। लाइक मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ पेशेंट का भी बहुत ही भलाई हो रहा है। हाँ, मैंने खुद देखा, मैं खुद भी ऐसा कुछ डिजीज लेके उनके पास, या बोल सकते बीमारी लेके गया था, तो वो हुआ है, ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। हाँ, होम्योपैथी मैंने एक चीज नोटिस किया, वो थोड़ा स्लोली प्रोसेस होता है। कि ये सच बात है। तो आपने स्लो बोला है तो मैं आपको बता देता हूँ। होम्योपैथी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होता है, ठीक है। अभी एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट मीन्स 1-2 दिन में बीमारी हुआ है तो इसको हम बोले एक्यूट। या कुछ बीमारी है जो 3 महीना, 4 महीना, कुछ साल, 3 महीना से दूर, कुछ सालों से पहले किसी का स्किन, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं ना, कि 5 साल से ये हो रहा है, 6 साल से हो रहा है, ये हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। अच्छा। तो जो भाई ने बोला है कि होम्योपैथी में देखा गया कि बहुत डिले काम करता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फीवर जो होता है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, मेडिसिन खाऊं ना खाऊं 3 दिन तो जाएगा। अच्छा, आपको पता है या नहीं?
एलोपैथी में क्या है, अभी हमारा एक सिस्टम बन गया है, एनवायरनमेंट बन गया है कि एलोपैथी में जाएंगे तो खाऊंगा तो हाँ एक दिन में खत्म हो जाए। हाँ, उनका एक दिन में खत्म होता है, उसको हम बोलते हैं सप्रेशन। अच्छा अभी आपने खाया 3-4 घंटे के लिए आपको रिलीफ मिल गया, अच्छा फिर शाम को हो जाता है, अच्छा होता है या हाँ, नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। होता है। सो दिस इज कॉल्ड सप्रेशन, क्योंकि आपको उस समय के लिए कुछ समय के लिए आपको सप्रेस करके रख दिया, तो आपको वो सिम्टम्स नहीं आया, पर आपके अंदर बीमार था, आपका फीवर जो भी है सिम्टम्स है ये सब था। बट होम्योपैथी में क्या होता है, एक होता है डीप एक्टिंग मेडिसिन, एक होता है स्लो एक्टिंग मेडिसिन, और एक होता है फास्ट एक्टिंग। मतलब मैंने फीवर के लिए दिया आपको बेलाडोना फॉर एग्जांपल दिया, आपको एक दिन में भी ठीक हो सकता है, 2 दिन में भी ठीक हो सकता है, 3 दिन में भी ठीक हो सकता है। अगर 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो या मैं गलत हूँ या मेरा मेडिसिन गलत है। अच्छा, या आपने जो सिम्टम्स बताए वो गलत है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब सिम्टम्स के साथ भी तो मैच करना पड़ेगा। आपने मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दिया अच्छा अच्छा, तो गलत हो सकता है। अच्छा, आपने कुछ बोला, मैंने कुछ सुना, ये भी हो सकता है, मेरा नॉलेज में भी कमी हो सकता है। ठीक है, तो होम्योपैथी में जल्दी भी होता है और लेट भी होता है। अभी आप एक नॉर्मल डिपेंड करेगा आपको डिजीज के ऊपर। अगर आप वर्ड्स लेके आ गए जो क्या बोलते हैं हिंदी में, भूल गया वो भी चलो वो जो इधर एक स्किन में होता है ना निकलता है, तो व्हाइट वाला, हाँ व्हाइट या कलर जो स्किन कलर के डिपेंड करता है, जो ग्रोथ होता है नेक में। अच्छा अच्छा, अगर वो लेके आ गए और आपको ऐसा है कि ये एक हफ्ते में ठीक होना है, अच्छा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए आपको मिनिमम टाइम देना पड़ेगा, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, वो डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ वर्ड्स या सीवियरिटी, ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वही सेम चीज अगर आप एलोपैथी के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, मतलब काट के फेंकना पड़ेगा। बट इन होम्योपैथी आपको ये नहीं करना पड़ेगा, आपको ये मेडिसिन के थ्रू ट्रीट हो सकता है। मतलब हाँ। वो तो मतलब कुछ चीजें वो भी होता है कि नहीं भी हो सकता है, पर डिले मतलब थोड़ा करके कम भी होता है। मैंने वो चीज भी नोटिस किया। हाँ, लाइक स्टोन का भी बहुत सारा मैंने देखा, होम्योपैथी मेडिसिन खाने के बाद होता है निकल जाता है। अभी आप स्टोन किस लिए बोल रहे हो, स्टोन इसलिए बोल रहे हो क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्जरी से डर लगता है। अच्छा हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों को इधर सर्जरी से डर लगती है या कोई हेल्थ रिलेटेड इशू रहता है जिसके लिए वो बॉडी सर्जरी के लिए रेडी नहीं है, तब क्या होता है, होम्योपैथी के पास जाते हैं, भाई कुछ वो पुड्डी जो बोलते हैं, पुड्डी या जो क्या बोलते हैं इसको, ग्लोब्यूल्स। एक्चुअली वो पूरी बोलते थे हमारे जो सिलोटी लैंग्वेज में उसको फुरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक्चुअली इसको हम इंग्लिश में ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, और जो पाउडर रहता है उसका हम बोलते हैं शुगर ऑफ मिल्क। तो ये सब अभी ना चाहते हुए खाना पड़ता है किसी के, इसीलिए ज्यादा फेमस है ये स्टोन। और बहुत सारा डिजीज ट्रीट होता है होम्योपैथी में, बट ये कुछ सोसाइटी के वजह से, क्योंकि स्टोन अगर सर्जरी नहीं करना है तो होम्योपैथी के पास चला जाइए, ऐसा बस एक पर्सपेक्टिव है। बहुत सारा डिजीज ट्रीट होता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मेरा ग्रैंडफादर जो थे ना, वो भी होम्योपैथी डॉक्टर थे। हाँ, तो मैं जब छोटा था, मुझे अभी भी याद है, उनको बोलता था कि मुझे चीनी चाहिए, तो वो कुछ दे देते थे। अच्छा, ऐसे ही शायद वो लिवर वगैरह का भी हो सकता था, तो मैं खा लेता था। अच्छा। अभी मुझे याद है वो चीनी जैसा फील आता है, व्हाइट वाला, उसको हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये ग्लोब्यूल्स मेडिसिन, और एक चीज बता देता हूँ, ग्लोब्यूल्स मेडिसिन नहीं होता है। मेडिसिन नहीं, ग्लोब्यूल्स मेडिसिन नहीं है। वो क्या होता है? वो हम बोलेंगे व्हीकल। व्हीकल मीन्स आपको इस जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है। अच्छा। तो आप क्या ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, कुछ तो ले रहे हो। लाइक वाइज हमारे जो मेडिसिन है उसको बाहर से इंटीरियर में जाना है ना, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो ग्लोब्यूल्स जो है या जो शुगर में जो पाउडर है उसमें हम मेडिसिन जो डालते हैं, आपको जो पानी लगता है वो हम जो मेडिसिन है उस ग्लोब्यूल्स में डालेंगे और फिर अंदर जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ग्लोब्यूल्स आर नॉट मेडिसिन, दे आर जस्ट व्हीकल्स। ग्लोब्यूल्स में जो चीज दिया जाता है दैट इज मेडिसिन। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी और एक चीज आपने तो बता दिया वो पोस्टिंग वगैरह के बारे में, क्या स्टाइपेंड मिलता है? स्टाइपेंड आफ्टर कंप्लीटिंग बीएचएमएस, यस, आपको एक स्टाइपेंड मिलता है। ओके। अच्छा, हॉस्टल में एक चीज है, हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं? अभी एज ऑफ नाउ ओनली गर्ल्स हॉस्टल इज अवेलेबल। ओनली गर्ल्स के लिए? तो बॉयज क्या करेंगे? बॉयज का अभी बात चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने एक नोटिस दिया था, नोटिस मतलब एप्लीकेशन दिए थे सर को। तो सर मनी प्रिंसिपल को, तो सर मैम ने बोला कि आप लोग एक काम करो, रेंटल ढूंढो, अगर रेंटल बिल्डिंग मिलता है तो वी विल टॉक विद द गवर्नमेंट एंड आफ्टर दैट विल प्रोवाइड यू। तो अभी उस प्रोसेस में चल रहा है। मतलब हॉस्टल देंगे, वो कॉलेज रेंट पे करेंगे, पर आप लोगों को हॉस्टल वाइज प्रोवाइड करेंगे, है ना? हाँ, अभी बात चल रहा है बट वो फाइनल कुछ नहीं हुआ अब तक। मतलब अभी एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि बॉयज के लिए
हॉस्टल अवेलेबल नहीं है एसजेएन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। असम में सिर्फ एक ही अभी फिलहाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चल रहा है अभी, वो है एसजेएन, है ना। तो उसमें बॉयज के लिए हॉस्टल अभी तक नहीं है, पर इन फ्यूचर आ सकता है, जैसे भैया ने मुझे बोला। पहले था, पहले पहले था? हाँ कुछ साल पहले ऐसा रेंटल में था। अच्छा। फिर गवर्नमेंट के साथ कुछ इशू हो गया था अच्छा, ये अच्छा। रेंट लेके, हम्म। तो इसलिए कैंसिल हो गया था। तो अभी फिर फिलहाल गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। गर्ल्स के लिए पूरा अवेलेबल है। अच्छा। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यदि मतलब किसी को अदर कोर्सेज करना है, मतलब उनको डॉक्टर ही बनना है, तो क्या प्रेफर करेंगे? उनको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है या बीएमएस नहीं मिल रहा है, तो क्या वो अदर कोर्सेज में जाए, लाइक फार्मडी वगैरह बाहर से कर रहे हैं, उससे बेटर होगा क्या बीएचएमएस? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट है, पैसा भी खर्चा कम होता है। आपके हिसाब से क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका दिल क्या बोल रहा है, दिस इज अच्छा। इम्पोर्टेंट। क्या आप रेडी हो हम्म। कि ये प्रोफेशन करना है? क्योंकि ये एक नोबल प्रोफेशन है। अच्छा। पढ़ाई तो करना पड़ता है, प्लस बहुत प्रेशर होता है। मैं ये गायनो का बुक देख के ही मुझे पता चल गया। यार बस और भी बहुत सारा सर्जरी का बुक्स, बहुत सारा चीजें। ये सब अच्छा, तो सर्जरी देख के मुझे एक चीज, अच्छा ये सब तो एक्चुअली आपने दूसरा बुक दिखा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सर्जरी का बुक। ओ भाई, ये वॉल्यूम देखो। अच्छा, सर्जरी देख के मुझे एक चीज बोलना था। हाँ। क्या होम्योपैथिक डॉक्टर सर्जरी करते हैं? नहीं ठीक है, करते? मैं इसमें आता हूँ। पहले आपने जो नहीं, क्वेश्चन शॉर्टकट बता अच्छा, दीजिए, थोड़ा टाइम भी सर्जरी हमारा। करते हैं। देखो हमारे बीएचएमएस कोर्स का नाम ही क्या है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा। तो बहुत सारे को लग सकता है कि ये सर्जरी क्यों है। हम्म। पहली बात, हम तो सर्जरी नहीं करते, नहीं करते? नहीं करते। अच्छा। बट हम क्यों सर्जरी कर रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। हम्म। कुछ कुछ डिजीज है कि मेडिसिन से ट्रीट होता है, कुछ कुछ डिजीज मेडिसिन से ट्रीट नहीं होता है। तो हमको जानना पड़ता है कि ये वाला मेडिसिन ट्रीट होगा या नहीं, ये सॉरी ये वाला डिजीज ट्रीट होगा या नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला वर्ड्स, ये एक सर्जिकल डिजीज है। अच्छा। ठीक है, ये एक सर्जिकल डिजीज है, तो हम मेडिसिन से इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, पाइल्स। ठीक है, पाइल्स का ग्रेड होता है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, ऐसा होता है। तो हमको जानना पड़ेगा कि कौन सा पाइल्स हम ठीक करेंगे। ठीक है, अभी कुछ पाइल्स है जैसे पूरा कोलैप्स, मतलब पूरा निकल के आ गया, उसको तो आप मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते ना। तो कब तक मेडिसिन से ट्रीट होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो वी स्टडी इन ऑल दिस इन सर्जरी। सर्जरी, हाँ ठीक है। बहुत सारी चीजें आपसे, बहुत सारी चीजें मुझे तो और पता ये चला। और एक इम्पोर्टेंट चीज हाँ। आपको जानना चाहिए कि कौन सा केस को रेफर करना है। अगर आपको पता नहीं है, हाँ। आपने बोले मेडिसिन दे ही रहे, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, फिर पता चला कुछ दिन बाद राम नाम सत्य हो गया। तो ये तो हो गया ना, मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाएगा अच्छा, केस। हाँ, वो तो तो ठीक है। आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा डिजीज आप ट्रीट कर पाओगे या कौन सा डिजीज आप ट्रीट नहीं कर पाओगे। हाँ। बस वही है। तो बहुत सारा चीजें आप लोगों को, आपसे बहुत सारा चीजें मुझे पता चला, एंड आपके थ्रू मेरे ऑडियंस को भी, ऑडियंस एक्चुअली नहीं, ये भी हम भी सारा स्टूडेंट्स ही है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग, एंड हाँ, तो उनको बहुत सारा हेल्प भी मिलेगा आई होप। एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड और भी मिलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना क्या क्या डिजीज के बारे में आप लोग होम्योपैथी से जानना चाहोगे एंड आयुर्वेदिक से जानना चाहोगे। एक नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आएगा एक आयुर्वेदिक का भी, है ना। वो बहुत ही अच्छे थे, जब हम लोग यूट्यूब में नहीं थे, आप भी नहीं थे, तब अच्छा, वो थे। हाँ, हाँ। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं लूंगा बाद में। उन्होंने पहले स्टार्ट किया था असम में, सबसे पहले उनको देख के, एंड उसके बाद आपने यूट्यूब स्टार्ट किया। आपका चैनल का नाम थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली मैं मेंशन कर दूंगा या तो? ठीक है, कर दीजिए मेंशन, ओके। कोई बात इनका नहीं। अभी मैं उतना वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मेरा एकेडमिक की वजह से, तो बस वही, फिर भी आपका कभी शायद आ सकता हूँ हाँ फिर से। तो आपका इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछना है भैया से तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी जाके पूछ सकते हो। एंड आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देख लेना, जिनको नहीं देखना है वो 1.5x करके देखना है, पर देखना है ना। बहुत सारा फनी चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस किया जितना हो पाया, एंड आई होप आपको सारा चीजें समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलना क्या क्या डिजीज, क्या क्या बीमारी के बारे में जानना चाहोगे, तो मैं नेक्स्ट और एक वीडियो आऊंगा। यदि आप लोगों का कमेंट आता है कि आप बीमारी के बारे में जानना चाहते हो, क्या आप फिर से एक वीडियो बनाएंगे मेरे साथ? आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, तो फिर आपके साथ वीडियो और भी आएगा। यदि उनको बीमारियों के बारे में ठीक पूछना है एंड कुछ भी पूछना है, तो आपका इंस्टाग्राम आईडी में दे दूंगा। एंड मेरा ऐप आपने देखा कि नहीं? थोड़ा देखा, प्रमोशन भी मार देते हैं। हाँ बहुत अच्छा था, मैंने देखो मैंने डाउनलोड भी किया था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अच्छा, आपने मेरा चैनल हाँ, सब्सक्राइब रुको, किया था? रुको। नहीं? चैनल सब्सक्राइब है, रुको, आपका ऐप था मेरा मोबाइल में। अच्छा, वो देखो भाई ने बोला नहीं, ठीक है, फिर भी मैंने ये ऐप डाउनलोड करके रखा था। देखो दिखाई दे रहा है आपको? वो नहीं, फोकस नहीं हो रहा है। रुको, फोकस करो, फोकस करो। हाँ, हाँ, ये वो- रहा मेडिका वाला, देखो दिखाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा कि ये
अच्छा होगा कि नहीं स्टूडेंट के लिए ये इस बहुत प्राइस रेंज बहुत में? बहुत बेनिफिट होगा, ओके। बहुत बेनिफिट तो होगा। जिन्होंने मेडिको वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कीजिए या तो गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड और भी कुछ आप लोगों को जानना है तो भैया से पूछ सकते हो या वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मूवी टाइप हो गया, तो देखते हैं क्या होता है। एंड ये अनएडिटेड है, एक भी चीज एडिट हाँ, भी नहीं किया और स्क्रिप्टेड भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट और भी आप लोगों को किन के साथ आप लोगों को चाहिए पॉडकास्ट वीडियो, अभी से मैं एक चीज स्टार्ट किया, भैया से पहला स्टार्टिंग किया, पॉडकास्ट वीडियो भी आने वाला है सभी मेडिकल कॉलेज में, जितने भी एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, सबके साथ अभी आएगा। जो जो क्वेश्चंस आप लोग दोगे तो आप लोग बता देना। तो आई होप सबको समझ में आ गया। बाय बाय, सी यू सून। कुछ बोलना चाहेंगे? सब्सक्राइब। एक्चुअली मैं वीडियो में सब्सक्राइब नहीं बोलता हूँ। चलो मैं बोल दिया आज। ओके, बाय बाय, सी यू सून।